राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज नई दिल्ही रा सफदरजंग रेलवे स्टेशन सु कानपुर और लखनऊ खातर ट्रेन सु हुआ रवाना। कई कार्यक्रमों में लेवला भाग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोच्चि शिपयार्ड रो कर्यो दौरो। कया भारत बनावेलो स्वदेशी एरक्राफ्ट। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रो भीलवाड़ा दौरो। कया नदिया ने जोड़वा खातर देश भर में 31 लिंक तैयार। जयपुर रा सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में 300 करोड़ रुपया री लागत सु बनेलो 22 मंजिला आईपीडी टावर। अगस्त में शुरू हुएलो निर्माण कार्य। प्रदेश में मानसून री रफ्तार सुस्त। मौसम विभाग जुलाई रा पहला सप्ताह में मानसून सक्रिय होबारी जताई संभावना। खमा गणी राजस्थानी खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। मैं योगेंद्र सिंह देवल और अब खबरा विगतवार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज नई दिल्ली रा सफदरजंग रेलवे स्टेशन सु कानपुर और लखनऊ खातर ट्रेन सु रवाना हुआ। दौरा के दौरान राष्ट्रपति कई कार्यक्रमों में भाग लेवला। 15 साल बाद यो पहलो मौको है जब किणी राष्ट्रपति ने रेल सु यात्रा करी है। इनसु पहली 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम रेल यात्रा करी ही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोच्चि शिपयार्ड रो दौरो कर्या। इन मौके वण सुरक्षा व्यवस्थाओं रो जायजा लिया। रक्षा मंत्री कहा कि अब भारत में स्वदेशी एरक्राफ्ट रो निर्माण कर्यो जावेलो। First hand, the work being done on the indigenous aircraft carrier, which is India's pride and a shining example of Atmanirbhar Bharat. Commissioning of this indigenous aircraft carrier next year will be the fitting tribute to the 75 years of India's independence. I also reviewed Project Seabird at Karwar, which will be the largest naval base of the Indian Navy in future. The government is fully committed to a strong Navy, and these two projects are examples of our unwavering focus and our impetus to modernization. Harnessing India's indigenous industry and know-how is a key priority. केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज एक दिवसीय दौरा माथे भीलवाड़ा पुग्या। अटेवणा काशीपुरी में जनसंघ रा संस्थापक स्वर्गीय जगवीर सिंह चौधरी ने श्रद्धांजलि दी। इनरे पछे वणा पौधारोपण कर इन्हें जन आंदोलन बनावा माथे जोर दिया। वणा देश में नदिया ने जोड़वा माथे सवाल माथे कहा कि देश भर में 31 लिंक तैयार कर लिया गया है, जिनमें सु कई री डीपीआर बनाई जा चुकी है। मैं मानता हूं कि ये विषय जब समाज अपने हाथ में ले, इनकी जिम्मेदारी को, इनके संरक्षण को समाज अपने हाथ में ले लेगा, तभी इनका संरक्षण सुनिश्चित हो पाएगा। तो जल के आंदोलन को, जंगल के आंदोलन को, जमीन के आंदोलन को, जलवायु के आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी जिस विचार परंपरा से आती है, उस विचार परंपरा के सभी घटक इन सारे विषयों के संरक्षण के लिए और इन विषयों को लेकर के जन जागृति के लिए काम कर रहे हैं। देश भर में ऐसे 31 लिंक आइडेंटिफाई किए गए जहां सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन में पानी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। उनमें से जो प्रायोरिटी लिंक्स हैं उनकी हमने डीपीआर बना दी है। लेकिन क्योंकि भारत के संविधान की व्यवस्था के अनुरूप जल राज्यों का विषय है और राज्यों का विषय होने के नाते राज्यों को ही प्राथमिक तौर पे आपस में उसके लिए सहमति बनाने की आवश्यकता है।
बारा जिल्लाના અંતા કસ્બામાં કોરોના મહામારી શું ઘરના મુખિયારો નિધન हो ગયો। परिवार माथे बैंक रो कर्जो नहीं चुकावा माथे बैंक कानी શું दबाव डाल्यो गयो तो परिवार कलेक्टर रे समक्ष कर्ज माफी खातर प्रार्थना पत्र पेश कर्यो। कलेक्टर राजेंद्र विजय इन मौके संकल्प इंडिया फाउंडेशन रा प्रतिनिधियां सु संपर्क साध्या। संगठन महिला रे घर पूगर संपूर्ण कर्ज रो चेक परिवार ने सौंपर राहत प्रदान करी। प्रदेश रा सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजा ने बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करावार उद्देश्य सु 300 करोड़ रुपया की लागत सु 22 मंजिला आईपीडी टावर बनायो जावेलो। इन टावरों निर्माण अगस्त में शुरू हो जावेलो। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा एसएमएस अस्पताल में प्रस्तावित आईपीडी टावर री ठोर रो अवलोकन कर्या। भारतीय जनता पार्टी का निशु आपातकाल ने काला दिवस रूप में मनायो गयो। आज जयपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया आपातकाल ने लेर कांग्रेस माथे निशानो साध्यो। वरना कहा कि आपातकाल में लोकतंत्र री आजादी छीन ली गई ही। आपातकाल री ऐतिहासिक बाता ने नई पीढ़ी ने संज्ञान में लेना चाहिए। इंदिरा गांधी जी के व्यक्तित्व और उनके काम के बारे में इतिहास में बहुत कुछ लिखा गया और पढ़ा गया। आज उसी आपातकाल को 46 बरस हो गए और भारतीय जनता पार्टी इसको प्रतिवर्ष आपातकाल के काले दिवस के रूप में मनाती है। कोरोना का कालखंड है, इसलिए स्वाभाविक रूप से संख्यात्मक रूप से कार्यक्रम तो नहीं है, लेकिन इस समय ट्विटर पर एक हैशटैग नेशनल ट्रेंड कर रहा है। उसी आपातकाल की उस ऐतिहासिक बातों को नई पीढ़ी संज्ञान में जरूर ले। वो किस विचार के साथ आगे जाए, कैसे पढ़े, किसके साथ जुड़े, दिगर बात है। क्योंकि आपातकाल के उस संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी का पूर्ववर्ती संगठन जनसंघ ये बड़ा घटक और बड़ा कारक था कि इंदिरा गांधी जी धीरे धीरे तानाशाह के रूप में तब्दील होती चली गई। बांग्लादेश की जीत ने उनके अभिमान को बढ़ा दिया और धीरे धीरे इस तरीके से निरंकुश हुई कि पार्टी की अध्यक्ष भी वही थी और देश की प्रधानमंत्री भी वही थी। कालांतर में ये हुआ कि देश में उनके नेतृत्व में भ्रष्टाचार ने महामारी का रूप लिया, सत्ता निरंकुश हो गई। एक मर्यादित तरीके से जन जागरण के उद्देश्य से आज ये सभी पत्रकार वार्ताएं प्रदेश के और देश के हिस्सों में आयोजित हो रही हैं ताकि नई पीढ़ी आधुनिक भारत के इस इतिहास को ठीक तरीके से समझ पाए। चूरू में आपातकाल के दौरान जेल गया मीसा बंदियारो आज सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर मौजूद रहा। इन मौके दिलावर कहा कि मीसा बंदिया के कारण माको लोकतंत्र जीवित है। किसी को काल कोठरी में डाल दिया, किसी को लकड़ी लगा दिया, उनके बारे में चर्चा यहाँ हुई। अनेक कार्यकर्ताओं ने, संगठनों ने आपातकाल के विरुद्ध में बहुत बड़ा संघर्ष किया, जिस कारण से आपातकाल समाप्त भी हुआ। और ये आपातकाल लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र के प्रति अपराध, जन के प्रति गैर जिम्मेवारी, इसी का प्रकटीकरण है। और आज हम इसलिए इस काले अध्याय को याद करते हैं कि भविष्य में कोई देश के लोकतंत्र की हत्या करने की हिम्मत नहीं करे। आज हमने यहाँ आकर के लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया है और जो लोग कोरोना काल में काल कलवित हो गए उनके घर जाकर के संवेदना प्रकट। जोधपुर में लोकतंत्र की रक्षा खातर आपातकाल में योगदान देवाड़ा सेनानिया ने सम्मान कर्यो गयो। इन मौके राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत कहा कि उन टेम लोगा सु बोलबारी स्वतंत्रता छीन लोकतंत्र ने खत्म कर दियो गयो हो। इमरजेंसी की घोषणा की गई और उसमें सबके मौलिक अधिकार, बोलने की अभिव्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता और सामाजिक और राजनीतिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और एक तरह से लोकतंत्र को समाप्त सा कर दिया गया, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई।
आज कांग्रेस के लोग कहते हैं कि मोदी जी के युग में लोकतंत्र खतरे में है। कभी राहुल गांधी जी कहते हैं, कभी अशोक गहलोत जी कहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, देश में इमरजेंसी लगाकर संविधान में मिले सारे नागरिक अधिकारों को प्रेस में सेंसरशिप किसने लागू की, नागरिक अधिकार किसने समाप्त किए, और संगठन में देश के बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं को जेल में किसने डाल दिया? वो कांग्रेस में। मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के संरक्षण के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए सदैव काम करती रहेगी। और जो हमारे लोकतंत्र सेनानी आज हैं उनका हम सम्मान कर रहे हैं, जो हमारे बीच में नहीं रहे उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाली सांसद पीपी चौधरी आपातकाल ने इतिहास रो कालो दिवस बताया। जोधपुर में पत्रकार वार्ता में वणा कहा कि संविधान रो दुरुपयोग करता थका राष्ट्रपति शासन लागू कर दियो गयो और 21 महीना ताई लोगा माथे अत्याचार कर्यो गयो। जिस कभी भी इमरजेंसी इस तरह के लगाई जाती हैं तो उसके दो आधार होते हैं भारत के संविधान के तहत में, जो कि अनुच्छेद 352 है। एक तो ये होता है कि जब देश पे कोई युद्ध हो, कोई आक्रमण हो, कोई लड़ाई हो, और दूसरा होता है आंतरिक अशांति। तो इस आधार पर के रात को 11:45 पे 25 तारीख को राष्ट्रपति के दस्तखत करवाए गए। तो पूरा 21 महीने तक जिस हिसाब से अत्याचार किया गया, वो एक ऐसा काला दिवस इतिहास में माना जा रहा है। हमारे देश पे, हमारे संविधान पे कभी बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सोचा नहीं होगा कि इस तरह का जो है एक संविधान पे कलंक लगेगा। और ये अगर काम किया है तो कांग्रेस शासित उस समय इंदिरा गांधी ने किया, लेकिन कांग्रेस के मित्र उनको अभी हिम्मत रखनी चाहिए। जब वो अभी ये कहते हैं इन दिनों में कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो उनको इंदिरा गांधी के द्वारा लगाए गए इमरजेंसी से सीख लेनी चाहिए। बाड़मेर में कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामला री सीबीआई जांचना मामला ने लेर आज एक प्रतिनिधि मंडल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया सु मुलाकात करी। इन मौके पूनिया केंद्रीय नेताओं सु बात करवारो आश्वासन दियो है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कहा कि इन मामला में पार्टी रा कई नेता सीबीआई जांच री लिखित में मांग कर चुके हैं। हमारे 1 दर्जन से भी ज़्यादा सांसदों ने पत्र लिखा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने गृह मंत्री जी से मुलाकात की है, उनका पूरा प्रकरण बताया है। और क्योंकि ये प्रक्रियाधीन है, इसलिए मुझे लगता है कि इसके मामले में थोड़ा सा उनके परिवार के लोग मुझे भी मिले थे, उन्होंने वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा कि अभी तक जो प्रक्रिया है उससे हम संतुष्ट हैं। खुद जिस परिवार के साथ ये घटना हुई है, केंद्र की सरकार समय पर उचित निर्णय लेगी। राजधानी जयपुर में परिवहन विभाग का सु एम्बुलेंस में जीबीएस सिस्टम लगावा खातर शिविर रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी आज शिविर रो जायजो लिया। इन मौके परिवहन आयुक्त बताया कि आवाड़ा दिना में सगला प्रकार रा सार्वजनिक परिवहन वाहना में भी जीपीएस सिस्टम लगावारी तैयारी करी जा रही है। कोई भी आदमी कोई मिसचीफ या बदमाशी या अपराध करने से पहले 5 बार सोचेगा, क्योंकि उसकी लोकेशन हरदम ट्रैक रहती है। फिर एक जो पैनिक बटन का ये सिस्टम है, इसको अगर दबाते हैं तो वो हमारे जो कंट्रोल रूम में और फिर जो पुलिस के जो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है 112 का, उस पर यह ऑटोमेटिक लिंक हो जाए है। तो बड़ी आपराधिक घटनाओं पे निश्चित रूप से बहुत बड़ा नियंत्रण रहेगा। तो सभी राज्य के कॉमर्शियल व्हीकल, जिसमें कार टैक्सी भी है, बसेस भी है, इन सब में हम इसको लगाने की योजना पे बहुत जल्दी ही निर्णय लेंगे। भारत सेवा संस्थान का संचालित निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा रो आज जोधपुर में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन रा अध्यक्ष वैभव गहलोत उद्घाटन कर्या। यह एम्बुलेंस आईसीयू सुविधा युक्त है। इन मौके वैभव गहलोत कहा कि कोरोना री तीसरी लहर ने देखता थका स्वास्थ्य सेवाओं ने सुदृढ़ कर्यो जा रह्यो है। जिस तरह
ऐसी लहर बहुत ही घातक लहर थी और अभी भी इसका खतरा टला नहीं है। वैक्सीनेशन की जो ड्राइव पूरे देश में चल रही है, प्रदेश में चल रही है, उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करके वैक्सीनेशन जितनी जल्दी हो सके हमें उसकी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और अभी भी 2 गज की दूरी, मास्क, जो भी कोरोना का प्रोटोकॉल बनते हैं उन सबको हम निभाएं, तभी हम इस कोरोना की जंग में जीत पाएंगे। भारत सेवा संस्थान द्वारा संचालित एम्बुलेंसों का आज जोधपुर शहर के गंभीर रोगियों के लिए, उनकी सेवाओं के लिए भारत सेवा संस्थान द्वारा एक निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा जो ज़रूरत है अभी जोधपुर शहर के क्षेत्रों के लिए, जो वहाँ बड़ी गाड़ी जा नहीं पा रही है, उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की भावना है कि हर रोगी तक ये सेवाएं उपलब्ध हो, तो उनकी भावना के अनुरूप ये एम्बुलेंस सेवा जोधपुर शहर के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। और ये वातानुकूलित एम्बुलेंस है, इसमें ऑक्सीजन है, नर्सिंग स्टाफ रहेगा। राजस्थान आवासन मंडल कानीसु आज जयपुर राज छोटी चौपड़ स्थित राजकीय महाराजा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मास्क वितरण कर्यो गयो। बोर्ड रा कर्मचारी संघ प्रांतीय अध्यक्ष सुखवीर सिंह रमाणा और अखिल भारतीय नाटाणी परिवार समिति और विद्यालय विकास प्रबंधन समिति रा सदस्य गोविंद नाटाणी री उपस्थिति में बालिकाओं और शिक्षिकाओं ने मास्क दिया गया। वाली चलाई जा रही योजना के तहत आज बालिकाओं के लिए और शिक्षकों के लिए आज राजस्थान आवासन मंडल की तरफ से अब ये मास्क दिए जा रहे हैं, जो शिक्षा आपके द्वार अभियान के तहत जो शिक्षिताएँ दर जारी है वो मास्क वितरण भी करेगी और कोरोना जागरूकता के लिए, साथ ही वैक्सीन जागरूकता के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है उस अभियान के तहत आज मास्क वितरण किए जा रहे हैं। हनुमानगढ़ जिला में कोरोना री तीसरी लहर री आशंका ने देखता थका स्वास्थ्य सुविधाओं ने सुदृढ़ कर्यो जा रह्यो है। हनुमानगढ़ जिला में 17 CSC, 60 PSC समेत कई उप स्वास्थ्य केंद्र है। जिला में कई स्वास्थ्य केंद्र जर्जर अवस्था में है तो कई जगह माथे स्वच्छता कर्मियों की अभाव है। स्थानीय लोग चिकित्सा भवना ने दुरुस्त कर रिक्त पदा ने भरभारी मांग करी है। वटे चिकित्सा अधिकारियों रो कहना है कि भवना स्टाफ री कमी ने दूर करवा खातर उच्च अधिकारियों ने अवगत करा दियो गयो है। पीलीबंगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र और पीलीबंगा मंडी की लगभग 50,000 आबादी को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देने के लिए यहाँ बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ सेवाओं के नाम पर कुछ भी उपलब्ध नहीं है। यहाँ जो बिल्डिंग बनी हुई है वह भी पूरी तरह जर्जर है, खस्ता हालात में है। बार बार आग्रह करने के बावजूद न तो स्थानीय चिकित्सक इसमें को ध्यान दे रहे हैं, न ही सरकार के स्तर पर इसमें कोई कार्रवाई हो रही है। दुर्भाग्य से पिछले 15 सालों से इस स्वास्थ्य केंद्र को ना तो लोगों ने पसंद किया है, ना ही यहाँ लोगों के ज़रूरत के अनुसार दवाइयाँ मिलती हैं। अधिकांश डॉक्टर चिकित्सालय समय में बाहर मेडिकल स्टोरों पर बैठ के पर्चियाँ बनाते हैं, उससे भी लोगों का शोषण होता है। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने, व्यापार मंडल ने और मेरे स्वयं द्वारा कई बार जिला प्रशासन, स्वास्थ्य अधिकारियों व राज्य सरकार को अवगत करवाया गया है। कोविड के ज़माने में भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए अनेक सुविधाएं देने की घोषणा की, अनेक सुविधाएं दी भी जा रही है जगह जगह पे, लेकिन हमारा स्वास्थ्य केंद्र तो एक सिर्फ गौशाला का रूप धारण कर चुका है। पीलीबंगा CSC का जो पुराना बिल्डिंग है वो काफ़ी नीचा हो चुका है, उसमें करीब 5-6 रूम और एक हॉल और सीढ़ी उतर जाने वाला रास्ता, वो जो है वो पुराने समय में नहीं बन पाया था। उसको निदेशक प्लान से भेजकर लेटर और उसको डिसमेंटल करवा के फिर इसकी जगह नई बिल्डिंग का प्रस्ताव किया जाएगा। आई थिंक मैडम से इस बारे में बात भी हो चुकी है। उन्होंने इसका निरीक्षण करने के लिए बोला था नगर पालिका AE साहब से और PWD उनके द्वारा निरीक्षण करा लिया गया है। उन्होंने भी बाल संरक्षण आयोग री अध्यक्ष संगीता बेनीवाल बांसवाड़ा में चाइल्ड हेल्पलाइन रा काम री जानकारी ली। वटे कोरोना री तीसरी लहर में टाबरा ने चिकित्सा व्यवस्था ने ले अधिकारियों से चर्चा करी। इन मौके वणा चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ करवारा निर्देश दिया। हाँ, वही
तीसरी लहर बच्चों के लिए अति घातक सिद्ध होगी, उसको देखकर बाल आयोग ने पूर्व तैयारी कर ली है और सभी प्रदेश भर के जिला कलेक्टर को चिट्ठी भेजकर और अलग से अपने अपने जिलों में चाहे CHC हो चाहे PHC हो, सभी जगह अलग से कोविड डेडिकेटेड वार्ड जो हैं वो खासकर बच्चों के लिए बनाए जाने की बात कही। अब मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि कई सारे कलेक्टर्स का दोबारा पत्र आया और उन्होंने बताया कि अपने अपने जिलों पे उन्होंने इसको बिल्कुल विकसित कर लिया है और कई जिलों में हमारे बाल कल्याण समितियां जा रही हैं, कई जगह बाल आयोग के मेंबर्स जा रहे हैं, कई जगह मैं स्वयं भी जाकर मौका निरीक्षण कर रहे हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इन बार कोरोना संक्रमण रे चालता 10वीं और 12वीं विद्यार्थियों ने प्रमोट करवारो फैसलो लियो है। इनरो परिणाम अब पिछली कक्षा रा परिणाम रा आधार माथे तैयार फॉर्मूला सु जारी वेलो। इन माथे जयपुर में शिक्षका और विद्यार्थियां अपनी प्रतिक्रियाओं दी है। पढ़ाई तो अच्छी सी हुई है, स्कूल ने भी पढ़ाई अच्छे से कराई है और पेरेंट्स ने भी पढ़ाई तो अच्छे से कराई है, पर थोड़ी सेफ्टी के हिसाब से की है, वैसे जैसे करनी थी वैसे की है। सेफ्टी भी रखना था, घर वालों ने थोड़ा सेफ्टी का भी नाम लिया था, मैम ने भी बोला था कि सेफ्टी से पढ़ाई करो क्योंकि बीमारी इतनी फैल रही है, कोरोना काल तो कुछ भरोसा नहीं है किसी चीज़ का। इस बार कोरोना के चलते हमारी जो पढ़ाई रुक गई, मतलब बीच में लगभग आधी हुई थी, वो ऑनलाइन के जरिए कंटिन्यू तो हो गई थी, बट कहीं ना कहीं बीच में कुछ समझ में नहीं आया, कभी कुछ और। इस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मार्क्स अब मिलेंगे सही है। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो फार्मूला दिया है कि पिछले साल के असेसमेंट को देखते हुए पिछले साल के बच्चों ने कैसा किया था पिछले साल में, तो उस तरह के बच्चों ने उनसे एक सकारात्मक पहलू ये निकल के आएगा कि वो उनको पता लग जाएगा कि हमने पिछले साल भी कैसा किया था और इस साल भी हम कैसा कर रहे हैं। श्रीगंगानगर में CRPF, केंद्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़, वन विभाग और समाज सेवी रा सहयोग सु पौधारोपण कार्यक्रम शुरू करो गयो। इन तहत 1000 ट्रेनी जवाना का निशु 20,000 पौधा लगार वणारो संरक्षण रो संकल्प लियो। कमांडेंट महिपाल सिंह शेखावत बताया कि गृह मंत्रालय का निशु जारी निर्देशानुसार तहत यो कार्यक्रम आयोजित करो गयो है। ना सिर्फ पौधे लगाने हैं बल्कि पौधे को बचाना भी है। पौधे को बचाते हुए पूरे साल भर उसकी मेंटेनेंस करनी है। तो हमने ये प्रण लिया है कि जो पौधा हम लगा रहे हैं वो पूरा पौधा पूरे साल भर सर्वाइव भी करे साथ में, और उसकी सर्वाइवल के लिए उसके प्रोटेक्शन, पहले प्लांट को लगाने के साथ उसकी प्रोटेक्शन के बाद में उसका वाटरिंग, और वाटरिंग के साथ पूरे सीजन वो मेंटेन रहे पौधा, उसके लिए भी हमने पानी वगैरह की व्यवस्था की है। और उसके अंदर में हमारे पास में सेंट्रल स्टेट फॉर्म के डायरेक्टर साहब है, इन्होंने मदद करने का आश्वासन दिया है। आज CRPF के 1000 जवानों ने और कमांडेंट श्री महिपाल सिंह जी शेखावत ने ये सिद्ध कर दिया है कि इस मरुधरा के ऊपर, इस धोरों की धरती सूरतगढ़ के अंदर लगभग 20,000 पौधे इनके सहयोग से लगेंगे। मैं वन विभाग का आभार व्यक्त करता हूँ, CRPF का आभार व्यक्त करता हूँ। जयपुर रा झोटवाड़ा क्षेत्र रा वार्ड संख्या 43 में निवारू रोड बाईपास माथे टूटी सड़क और गंदगी सु भरा हुआ नालों सु परेशान जनता ने अब राहत मिलना शुरू हो गई है। स्थानीय पार्षद अर्चना शर्मा और समाज सेवी ललित चतुर्वेदी रा प्रयासा सु नाला ने जोड़वा और वणारी सफाई रो काम शुरू करो गयो है। अर्चना शर्मा और ललित चतुर्वेदी बताया कि नाला री सफाई और हाई लेवल सड़क निर्माण सु अटे आया दिन होबाड़ा सड़क हादसा सु लोगों ने छुटकारो मिले। और जो हमारी निवार रोड, जो मेन रोड है मेरे वार्ड की, वो भी टूटी हुई पड़ी थी। तो मैंने JDA में लिखा, अधिकारियों से जितना भी मेरी रिक्वेस्ट सभी मैंने किया, तो इसके फलस्वरूप आज ये शुभ दिन आया है कि आज 25 सालों बाद में ये काम स्टार्ट हो रहा है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अर्चना जी इस कार्य को बखूबी निभा रही हैं, जो कि हर एक जनसेवक की जिम्मेदारी है, और हम इसके लिए इनको धन्यवाद भी देते हैं। नाले बंद होने से यहाँ पे इतने एक्सीडेंट हुए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। आए दिन यहाँ पे लोग पानी भरने से गिर जाते हैं, बाइक उनकी फंस जाती है, कई बड़ी गाड़ियों के टायर भी उनके नीचे गिर जाते हैं, उनमें फंस जाते हैं, और इतनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अर्चना जी के प्रयास से JDA ने जमीन में बिठा करके और आज का काम आज शुरू हो चुका है। राज्य में खेलारे प्रति व्यापक स्तर माथे वातावरण तैयार करवा खातर आगामी राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल में शूटिंग बॉल और खो-खो ने भी शामिल करो जावेलो। इन संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंजूरी प्रदान कर दी है। वर्ष 2021-22 बजट में इन तरह खेला ने प्रोत्साहित करवा खातर 30 करोड़ रुपया रो प्रावधान करो गयो हो।
प्रदेश में मानसून री रफ्तार सुस्त हो बारे चालता एक बार फिर गर्मी रो असर बढ़ गयो है। मौसम विभाग रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि आबाड़ा 2-3 दिन में पूर्वी पश्चिमी राजस्थान रा कुछ हिस्सा में हल्की सू मध्यम दर्जारी बारिश हो सके है। जुलाई रा पहला सप्ताह में मानसून फेर सू पूरी तरह सक्रिय होबार संभावना है। आओ अब बात करा अपनी और आपनारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज का एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कोरोना से बचाव री दिशा में कई है जरूरी कदम। एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और अब खास खबरां एक बार फिर उसो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज नई दिल्ली रा सफदरजंग रेलवे स्टेशन सु कानपुर और लखनऊ खातर ट्रेन सु हुआ रवाना। कई कार्यक्रमों में लेवला भाग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोच्चि शिपयार्ड रो कर्यो दौरो। कया भारत बनावेलो स्वदेशी एयरक्राफ्ट। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रो भीलवाड़ा दौरो। कया नदिया ने जोड़वा खातर देश भर में 31 लिंक तैयार। जयपुर रा सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में 300 करोड़ रुपया की लागत सु बनेलो 22 मंजिला आईपीडी टावर। अगस्त में शुरू वेलो निर्माण काम। और प्रदेश में मानसून री रफ्तार सुस्त। मौसम विभाग जुलाई रा पहला सप्ताह में मानसून सक्रिय होवारी जताई संभावना। कोरोना बार तई खत्म नहीं हुआ है। बहुत जरूरी होगा पर ही घरा सुबारे निकलो और मास्क जरूर पहनो। नमस्कार।